तो मैं भी मांग करूंगा कि प्रशासन हट जाए, निपट लिया जाए ना, निपट लिया जाए, निपट लिया जाए। सुमन जी से कह रहा हूँ, निपटा दिया जाएगा, अन्यथा माफी मांगे। उनका एक ही रास्ता है कि माफी मांग ले। मैं माफी मांगी क्यों नहीं? माफी नहीं, घुटनों पे मैं ला दूंगा। घुटनों पे मेरा समाज, मेरा राजपूताना घुटनों पे ला देगा। देख लेना 12 तारीख को, 12 तारीख को मेरा समाज, पूरा भारत इकट्ठा हो रहा है। वो तो मंगवाएंगे, वो मंगवाएंगे, मेरा समाज मंगवाएगा, जबरदस्ती मंगवाएंगे, बिल्कुल मंगवाएंगे भाई। क्यों नहीं मंगवाएंगे? उसके घर जा रहे 12 तारीख को उनकी औकात दिखा देंगे। 12 तारीख को। अरे ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब बहन मायावती जी का जब बेइज्जती हुआ था, किसका कार्यकाल था, कौन सा शासन था? ये गुंडा राज है, गुंडा राज। और आप अगर दुश्मनी करेंगे, उसको भी निभाना चाहते हैं, उसको भी निभा देंगे, उसको भी निभा देंगे। लेकिन तो क्यों जगा रहे हैं सोए हुए शेर को? ना जगाएं। अब शेर है हम लोग, बिल्कुल शेर थे, शेर हैं, शेर रहेंगे। लेकिन एक दलित के ऊपर ये अपना ताकत दिखाएंगे तो नहीं, कोई दलित नहीं। हमको जो अपमानित करेगा, हमारे पूर्वजों को जो अपमानित करेगा, ना तो कोई दलित है ना कुछ है। हम उनको दलित नहीं मानते हैं, वो सांसद हैं। सांसद को इस तरह से हमारी आदित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। और जिन तस्वीरों में जिन लोगों को देख रहे हैं, एक करणी सेना के लोग हैं। अब ये 12 तारीख को ऐलान कर दिए हैं कि अब ये आगरा पहुंचने वाले हैं। अब सभी देश के हर एक जिले से करणी सेना एक कूच करने जा रही है और राम जी सुमन की औकात दिखाने जा रही है, ऐसा एक करणी सेना की ओर से कहा जा रहा है। और हमारे साथ करणी सेना के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर में इन लोगों की कौन सी ऐसी दिक्कत है कि राम जी सुमन से कि पूरे देश से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भैया आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह है। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, राम जी सुमन पे बहुत कुछ आप उल्टा सीधा बोल दिए हैं। नहीं, उल्टा सीधा नहीं बोले हैं, उल्टा सीधा वो बुलवा रहे हैं, उल्टा सीधा बुलवा रहे हैं। उनका वक्तव्य भी ऐसा आ रहा है समाज में। हमारा समाज, हमारी जात, सर्व समाज, दलित सब आहत हैं, उनसे आहत हैं। आहत क्यों उपद्रव करवा रहे हैं भाई? उनको गलती मान 4000 आप लोग लेके राम जी सुमन के घर, एक सांसद के घर जा रहे हैं। कौन कह रहा है भाई? कौन कह रहा है? वही कह रहे हैं, कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं। नहीं, आप लोग 4000 लोग चले गए। अरे 4000 नहीं, ठाकुर लोग हैं, तो इसका मतलब किसी दलित घर चढ़ जाएंगे बुलडोजर। ये मीडिया चाहो जो करवा सकती है, इसको कुछ भी उलूल जुलूल कर सकती है मीडिया। हमारे राजपूत के लोग, करणी सेना के लोग लगभग तकरीबन 300-400 लोग गए थे और उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया था। लेकिन उनकी मंगवाने के लिए गए थे, माफी मंगवा। तो बुलडोजर साथ में क्या कर? कहाँ बुलडोजर गया था भाई? उसी पे बैठ के जा। नहीं, बुलडोजर नहीं गया था, सारी बात सत्य। वीडियो क्लिप बनाया गया था, वीडियो क्लिप बनाया गया था बना करके। बुलडोजर नहीं, वो अलग से वीडियो बनाया गया था। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। अब रही बात ये कि क्यों नहीं माफी मनवाएंगे? हमारे महापुरुषों के ऊपर अगर टिप्पणी होगी तो हम लोग शांत बैठेंगे? जो कुर्बान किया, जो देश आजाद करवाया, और उसमें सर्वजात, कौन हिंदू, जितने भी हिंदू हैं, दलित हैं, जो भी हैं, क्या उनकी आज़ादी नहीं मिली है? सब आज़ादी मिली है। हमारे महापुरुष ही आज़ादी करवाए हैं। आज चाहो जो भी राजनीति हो, अरे हम माफी नहीं मांगेंगे, अब चाहे कुछ भी कर लें। वो तो मंगवाएंगे, वो मंगवाएंगे, मेरा समाज मंगवाएगा, जबरदस्ती मंगवाएंगे, बिल्कुल मंगवाएंगे भाई। क्यों नहीं मंगवाएंगे? उसके घर जा रहे 12 तारीख को उनकी औकात दिखा देंगे। 12 तारीख को सांसद के दलित भी मेरे साथ हैं, दलित भी साथ हैं। बहन मायावती ने जो वक्तव्य दिया है, उससे दलित भी मेरे साथ हैं। अरे क्यों नहीं? ये सपा गुंडे हैं। अखिलेश यादव कर रहे हैं दलितों को इस तरीके से, उनके ऊपर बीजेपी के लोग साजिश कर रहे हैं। बीजेपी लोग इन्वॉल्व नहीं है, ये पर्सनल मेरी इकाई है। राजपूत है, करणी सेना है, इसमें बीजेपी नहीं है। ये सब गलत बातें हैं। ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, बीजेपी को ला करके राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये राजनीतिक लड़ाई जा रही है कि लड़ जाए, दोनों आपस में लड़ जाए और उसमें सपा आगे निकले। वो अपनी रोटी सेक रही है सपा, लेकिन ऐसा होने नहीं देगी। मेरा समाज ऐसा होने नहीं देगा। ये सब सारी बातें गलत है। बात मुद्दे की है। मुद्दे की बात यह है कि जो टिप्पणी उन्होंने किया है उसकी माफ़ी मांगे, बात वहीं ख़त्म। हम लोग रजामंदी हैं, इसमें कोई मारपीट की बात नहीं है। अब जो वक्तव्य सुमन जी के साथ आया हुआ है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अगर प्रशासन हटा दे
तो मैं निपट लूंगा। अब बताइए मेरा समाज इस पे क्या बोलेगा? बोलने का औचित्य है कि नहीं है? उसका जवाब मैं देने के लिए तैयार आप हूं। लोग कह रहे हैं कि अगर 5 मिनट के अंदर हम समाजवादी पार्टी के सेनाओं के और जितने ऐसे लोग उन लोगों को घुटने पे ला देंगे, राम जी सुमन जी को घुटने पे अगर सुमन जी ये कह रहे हैं कि प्रशासन हटा दिया जाए तो मैं नहीं कहूंगा। मेरे साथ तो पूरा समाज है, सर्व समाज है, दलित भी है मेरे साथ। उनका कहना गलत है, दलित मेरे साथ है। अरे ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बहन मायावती जी का जब बेइज्जती हुआ था, किसका कार्यकाल था, कौन सा शासन था? ये गुंडा राज है, गुंडा राज। ये सपा का शासन था जिस समय उनको बेइज्जती किया गया था सर्व समाज में। क्या वो को गलती नहीं किए थे? क्या ऐसे चलता रहेगा? मेरे महापुरुषों के ऊपर ऐसे टिप्पणी होती रहेगी, मेरे समाज के ऊपर ऐसे टिप्पणी होता रहेगा? शांत नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, मैं बता दे रहा हूं। वो उनको गलती मानना पड़ेगा, नहीं तो 12 तारीख को मैं उनकी औकात दिखाऊंगा, मेरा समाज औकात दिखाएगा। हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अगर उनकी टिप्पणी ये आ रही है कि प्रशासन हटा दें, तो मैं भी मांग करूंगा कि प्रशासन हट जाए, निपट लिया जाए ना, निपट लिया जाए, निपट लिया जाए। सुमन जी से कह रहा हूं, निपटा दिया जाएगा, अन्यथा माफी मांगे। उनका एक ही रास्ता है कि माफी मांग ले। मैं यही सर्व समाज से कह रहा हूँ, सुमन जी से भी। राम जी सुमन जी कहें आप कितना भी चिल्ला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैंने एक ही पन्ना पलटा उतने में आप तिलमिला गए आप लोग। तिलमिला? अभी तो दूसरा पन्ना अभी बाकी है उनका। ऐसे सांसद ही करेंगे? सांसद जी का ये वक्तव्य सही है? मैं समाज से पूछना चाहता हूं, उनके सरकार से पूछना चाहता हूं, मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं, क्या ये चीज सही है? ऐसे बोलेंगे? मैं आपको गाली दी, मैं किसी को गाली दूं तो ये सही है? ये गलत है, ये समाज के लिए गलत है। महापुरुषों को ठेस पहुंचाना बहुत निंदनीय अपराध है। उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। क्यों सरकार नहीं कर रही देशद्रोह का मुकदमा? आप लोग के ऊपर ST लग जाएगा। SC ST यार, कितना तो हम लोग ST झेल रहे हैं। अरे क्या करेंगे? फांसी होगी, हो जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो मेरे महापुरुष सबके होते हैं, पूरे देश के हर एक वर्ग के लोगों के लिए होते हैं। लेकिन एक सांसद के घर जाकर पत्थरबाजी करना, तोड़ फोड़ करना, उनकी लग्जरी गाड़ी को तोड़ देना, ये उचित है? क्या ये उचित था कि 4 तल्ले मोहल्ले से ऊपर से जो है ईंट और पत्थर गिराया जा रहा था? ये उचित है? ये क्यों सुनियोजित व्यवस्था थी? जब सुमन जी जान गए कि मेरे ऊपर करणी सेना आ रही है, 400 लोगों को ऊपर 4 तल्ले के ऊपर अद्धा पत्थर सब इकट्ठा करके वहां तैनात कर दिया गया कि जब करणी सेना आएगी तो बारिश की तरह बरसाया जाएगा, और वही हुआ, वो बरसाया गया। ऊपर से पुलिस मारी, तो ये पहले उन्होंने किया ना। हम तो शांति स्वभाव से गए थे, उपद्रव और छेड़खानी मेरे साथ जब किया गया, हम लोग तब शांति नहीं हुए, तब तोड़फोड़ हुआ है, ये अपराध हुआ है। हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, मेरे समाज के साथ गलत हो रहा है, मेरे महापुरुषों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे ये बताइए। चाचा ये बताइए, आप लोग 12 तारीख को जा रहे हैं, आपने एक बार तोड़फोड़ किया, फिर 12 तारीख को पूरे देश के लोगों को क्यों बुला रहे हैं आप लोग? क्या कमी रह गई? अब कौन सी नहीं किए थे हम लोग? वहाँ हमारी करणी सेना वहाँ गई थी। ये लोग सुनियोजित ढंग से पत्थरबाजी करना शुरू किए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग सुनियोजित तरीके से बुलडोजर लेके जा रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा, आपने वीडियो देखा होगा, तो वहाँ कुर्सियां लगी हुई थी। किस लिए? करणी सेना के लिए कि इनके लोगों के लिए? झगड़ा लड़ाई करने के लिए। और उसके बाद ऊपर से पत्थर आया, जो कि हमारे लोगों को लगा भी, चोट लगा है। तो कह रहे हैं कि चटनी लगा लिए थे ऊपर। हम चटनी नहीं, चटनी लगवा देंगे भैया, क्यों घबरा रहे हो? चटनी लगवा देंगे? हाँ, सांसद जी को। और बिल्कुल लगवाएंगे। अगर इसी तरह को बोलते रहे और कहते रहे काना बाटा इस प्रशासन को ढील दे दो, मैं देख लूंगा, वो कर लूंगा, तो सीख जाएंगे। क्यों जगा रहे हैं सोए हुए शेर को? ना जगाएं। अब शेर है आप लोग? बिल्कुल शेर थे, शेर हैं, शेर रहेंगे। लेकिन एक दलित के ऊपर ये अपना ताकत दिखाएंगे क्यों? नहीं, कोई दलित नहीं। हमको जो अपमानित करेगा, हमारे पूर्वजों को जो अपमानित करेगा, ना तो कोई दलित है ना कुछ है। हम उनको दलित नहीं मानते हैं, वो सांसद हैं। सांसद को इस तरह से हमारी आदित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। आप लोग के एकदम ठेस पहुंच गया, दिल पे ठेस पहुंचा है। इसका बदला कैसे लेने वाले आप लोग हैं? अब इस चीज को इसका बदला तो हम 12 तारीख को बताएंगे किस तरह से लेंगे। हमारे शीर्ष और हैं जो निर्णय लेंगे, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। उसी पद चिन्हों पर
चलेंगे भी। राणा सांगा के पद चिन्हों पे चलेंगे। जी राणा सांगा के थोड़ा सा भी नहीं झुकेंगे। जरा थोड़ा नहीं, जरा भी नहीं झुकेंगे। रत्ती भर समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे जो छोटे भैया नेता कह रहे हैं अगर पुलिस प्रशासन हटा दे तो हम उनकी औकात दिखा देंगे। देख ले भैया, हटा के वह भी मनसा पूरी कर ले। हम तो चाहते हैं कर ले। आइए और लोग भी हैं, इनसे बातचीत कर लें। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मयंक सिंह है। मयंक सिंह, क्या कहेंगे इस घटना को पूरे लेकर आप? जी देखिए, इस घटना पे महान योद्धा पराक्रमी राणा सांगा जी के साथ जिस तरीके से उनके ऊपर ओछी टिप्पणी की गई, पूरा देश जो है उनके साथ है, उनके अनुयायियों के साथ है। उदाहरण के तौर पर व्यक्तिगत रूप से मैं न किसी अपने को आज की तारीख में न मैं किसी राजनीतिक दल में मानता हूं और न ही करड़ी सेना का मैं सदस्य हूं। बाकी ये करड़ी सेना के लोग हैं और इस मुद्दे पर मैं करड़ी सेना के साथ हूं और मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान करड़ी सेना के साथ है। चूँकि जिस तरीके से घटिया टिप्पणी की गई सदन में की गई, और रही बात दलित कार्ड खेलने की कि वो दलित हैं, टिप्पणी वो सदन में करते हैं, सांसद की हैसियत से करते हैं, और जब इस तरीके से क्रिया प्रतिक्रिया होता है तो उनको दलित बना दिया जाता है। ये बिल्कुल जो है ये निंदनीय है। इस तरीके से ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी दल को। तो आप लोग की सेना के सदस्य लोग, ये सब जितने करणी सेना के लोग हैं, 12 तारीख को 12 तारीख क्या करने के लिए? 12 तारीख को करड़ी सेना वालों का कार्यक्रम है, वो करड़ी सेना के लोग बताएंगे। लेकिन मैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे करड़ी सेना का समर्थन करता हूं, इसलिए चूंकि भाजपा और सपा की लड़ाई में अनायास जो है करड़ी सेना को जो है घसीट लिया गया, उनके महापुरुषों को छेड़ा। उनके महापुरुष क्या, पूरे हिंदुस्तान के महापुरुष हैं राणा सांगा जी, और बिना जानकारी के इस तरीके का वक्तव्य दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि उनको पहले इतिहास पता होना चाहिए। गद्दार कहाँ हैं, गद्दार किस कौम में हैं? गद्दार वही बाहरी आक्रांता हैं जो हिंदुस्तान में 16वीं शताब्दी या उससे पहले से लगातार आक्रमण करते रहे, चाहे महमूद गजनवी रहे हों, मोहम्मद गोरी रहे हों, चाहे इब्राहिम लोदी रहे हों, चाहे बाबर रहे हों। गद्दारी उन्हीं के खून में रही है। ये परंपरागत रूप से तब के मुसलमानों में जो उस वक्त के मुसलमान थे, शाहजहाँ को जिस तरीके से बुजुर्गियत की हालत में 74 साल की उम्र में औरंगज़ेब ने उनको आगरा की कैद खाने में रखा और उन्हें खाने पीने और यहाँ तक कि पानी के लिए तड़पा दिया। और तब शाहजहाँ ने एक ख़त लिखा औरंगज़ेब के लिए और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, जिस तरीके से हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में शासन कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान की भावनाओं को समझ नहीं पाए। यहाँ के हिंदुस्तानी अपने पितरों को, जब पितृपक्ष चलता है तो अपने दादाओं परदादाओं को पानी देने का काम करते हैं, और तुम मुसलमान कुल में होके जिस तरीके से एक बूढ़े बाप को पानी के लिए तरसा दिए कड़कती धूप में जो है, तो ये कितना जो है अन्याय आप एक पिता के साथ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अत्याचार और गद्दारी तो उनके खून में है। वही जो मैंने कहा 5% मुसलमानों में, वो जो बाहरी हैं, हिंदुस्तान के नहीं, ये तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं दरअसल। और 23% से ज़्यादा भारत में हो नहीं हैं 23%, लेकिन संपूर्ण आबादी के 5% उन मुसलमानों के 5% जो 23 के औलाद, आपके कहने का मतलब बाबर के औलाद जितने हैं 5%। हाँ, वो अगर 23 करोड़ है उसमें 5%, यानी 100 में 5 वो जो छिपे तौर पे हैं, ज़्यादा नहीं है। बात उनको जो है छेड़ा जाता है, वही लोग हैं जो हिंदुस्तान। राम जी सुमन जी कहाँ से बाबर के औलाद हो गए? ये आपके करणी सेना के सदस्य के लोग कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं चूंकि वो समर्थन कर रहे हैं, वो ललकार रहे हैं। तो लड़ाई लड़ने वाले से ज़्यादा लड़ाई कराने वाले, ललकारने वाले को दोष दिया जाता है, इसलिए कटाक्ष कर रहे हैं। बाबर की औलाद हैं तो वो दलित के नाम पे कलंक हैं, सांसद के नाम पे कलंक हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में रह के समाजवादी पार्टी को ही बदनाम कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को शायद पता नहीं कि किस मुद्दे पे भटक के चले गए हैं। उनको भाजपा की लड़ाई को जो है राणा सांगा जी को ज़बरदस्ती जो है, बताइए उनसे बड़ा पराक्रमी कौन था? और गद्दारी तो उस वक्त के मुसलमानों में थी जो बाहरी आक्रांता थे, वही 5% जिनके वंशज आज भी हैं छिपे तौर पे। और आप देख लीजिए जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को यहीं इलाहाबाद कड़े मानिकपुर में जिस तरीके से धोखे से उनकी हत्या की है, हत्या करके हासिल किया जो है साम्राज्य। और एक उदाहरण नहीं, बहुत उदाहरण रहे हैं। शाहजहाँ ने भी जो है अपने 9 वर्ष के बच्चे को
शाहजहां ने कहा जाए तो गद्दी संभालने के लिए अपना ही खून खानदान को ज्यादातर यही इतिहास रहा है। इतिहास रहा